ओम शांति। अपने आप को ब्रह्मा बाबा के समान शिव बाबा की याद में एकाग्र कर ले। जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करते समय अपने को आत्मा निश्चय करते थे और निराकार शिव बाबा की महिमा का मन ही मन रिविजन करते थे, उस महिमा में खो जाते थे। बाबा की बातों में, ज्ञान में जो रस भरा था, मुरली में सुनाए गए एक एक ज्ञान रतन को बाबा एकांत में बैठकर शिव बाबा के साथ उसकी गहराई में जाकर गहरे गहरे रहस्य निकालकर उनके अनुभवों में टिक जाते थे। बाबा को एकांत ही अच्छा लगता था, जहां उनके साथ शिव बाबा और उनके बीच में कोई ना आ सके। ब्रह्मा बाबा अपने पुरुषार्थी जीवन में सिर्फ शिव बाबा की ही कंपनी को, सिर्फ शिव बाबा के ही संग को महसूस करते थे। उन्होंने कभी किसी मनुष्य से, चाहे वो उनके लौकिक गृहस्थी के ही सदस्य क्यों ना हो, या ज्ञान को सुनने वाले चात्रक बाबा के बच्चे ही क्यों ना हो, लेकिन बाबा हमेशा अपने सब मन की बातें, विचार, अनुभव शिव बाबा के साथ ही रूह रिहान में आदान प्रदान करते थे। वैसे ही बाबा के साथ मुझ आत्मा को भी अपने मन को चारों तरफ की
लौकिक बातें अज्ञान से भरी बातों से किनारा करके सिर्फ बाबा के ज्ञान का ही एकांत में जाकर चिंतन करना है। शिव बाबा को देखते हुए अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर बाबा से उनके महावाक्यों के गहरे राज की गहराइयों में जाना है। उन्हें अपने अनुभव में लाना है। ब्रह्मा बाबा बाबा की याद में बैठकर हद की दुनिया की सभी बातों को, सेवा के सभी संकल्पों को किनारे करके सिर्फ एक बाबा पर एकाग्र होते थे। चाहे वो लौकिक कर्तव्य हों, चाहे वो अलौकिक सेवाएं हो। करण करावनहार शिव बाबा बैठा है, उसका यज्ञ है, उसका कर्तव्य है, उसके बच्चे हैं। इस दृढ़ता के साथ पूरा निश्चय बुद्धि होकर, पूरी तरह से समर्पण बुद्धि होकर बाबा सभी ड्रामा की बातों को किनारे कर उनसे उपराम होकर शिव बाबा की महिमा में टिक जाते थे और उनसे अपनी महिमा भी महसूस करते थे। बाबा मुरलियों में बच्चों को कितना ऊंचा उठाते हैं, कितना विशेष और श्रेष्ठ बनाते हैं। वरदान देकर उनका स्वमान जगाते हैं। ब्रह्मा बाबा का यही चिंतन चलता था। चलते फिरते कार्य करते, बच्चों के साथ रूह रिहान करते, बच्चों के साथ रमणीक बातें करते, खेलते, सेवाओं का समाचार सुनते, हर समय बाबा के मन के पटल पर बैकग्राउंड में सदा निराकार शिव बाबा की याद रहती थी। उसमें वो अपने सत्य स्वरूप को देखते थे। गुप्त रूप से किसी को पता भी नहीं चल पाता था।
बाबा शरीर को देखते भी नहीं देखते थे। उनके अंदर बैठी आत्मा को ही बाबा एकाग्रता के साथ अंतर्मुखी होकर अपनी तीसरी आंख से, दिव्य दृष्टि से देखा करते थे। रात रात भर जब बच्चे बीमार हुआ करते थे तो बाबा जाग कर उन बच्चों रूपी अभिनय करने वाले किरदार के अंदर उनकी सत्य आत्मा को देखा करते थे। शिव बाबा के साथ कंबाइंड होकर एक एक बच्चे को उसके सत्य प्रकाश में देखते थे, जिससे बच्चों को शक्ति मिले, उनकी भी तीसरी आंख खुले, शरीर और देह भान की लेयर उतर जाए। अज्ञानता का कवच पहने सभी बच्चे शिव बाबा और अपनी आत्मा के सत्य को जान जाए। जो अनदेखी बातें, अनसुने रहस्य ब्रह्मा बाबा को दिखते थे, उनकी आत्मिक स्थिति बनती जा रही थी। वही स्थिति बच्चों की भी बने, बच्चे उनसे आगे जाए, वो अनदेखे रहस्य और अनसुनी बातें समझ पाए, अनुभव कर पाए। ऐसी शुभ भावना ब्रह्मा बाबा को हमेशा रहती थी। बाबा जब भी बच्चों को आपस में लून पानी होते हुए देखते, किरदार में फंसे बच्चों को उनके मन को माया में उलझते देखते, तो बाबा शिव बाबा के साथ गुप्त रूप से रूह रिहान करते और सब कुछ ड्रामा के पटल पर हो रहा है, ड्रामा की बनी बनाई कहानी के अनुसार हो रहा है। ये ज्ञान इमर्ज करके सभी बातों में फुल स्टॉप लगा देते और बच्चों को शक्ति मिले, इसके लिए बाबा के साथ कंबाइंड होकर उन्हें उनके सत्य प्रकाश में देखते। बाबा का एक एक सेकंड या तो सेवा का चिंतन चलता या साकार रूप में बच्चों की पालना कैसे करनी है उसका चिंतन चलता।
या ज्ञान की गहराई और उसके गहरे रहस्य क्या है, इसका चिंतन चलता। बाबा का समय बच्चों के पत्रों का जवाब देते निकलता, जिसमें वो अपने साथ सदा शिव बाबा को रखते। और शिव बाबा जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, विद्वानों के विद्वान हैं, उनकी मदद से सभी बच्चों के प्रश्नों के जवाब भेजते, उनका मनोबल बढ़ाते, उन्हें वरदानों से भरते थे। ऐसे ही मैं भी ब्रह्मा समान मास्टर ब्रह्मा रूप में हर समय हर पल अलौकिक जीवन का कर्तव्य निभा रही हूँ। एकांत में जाकर शिव बाबा के साथ ज्ञान की रूह रिहान करना, अपने सत्य स्वरूप को उनसे कंबाइंड होकर अनुभव करना, ड्रामा से न्यारे होकर अपनी पवित्रता बढ़ाना, एक एक आत्मा के रोल में जो जो भी एक्शन, जो भी बोल बोले जा रहे हैं, जो भी भावनाएं या एक्सप्रेशन दिए जा रहे हैं, उसके पीछे छुपी वो महान आत्मा को देखना, वो श्रेष्ठ आत्मा को देखना, जो बिल्कुल बाप समान है। बाबा का सारा समय सभी आत्माओं के सत्य को देखने में बीतता था, जिससे अंतर्मुखी होकर गुप्त रूप से उन्होंने माया पर जीत पा ली। कोई भी हलचल, कोई भी विरोध, कोई भी परिस्थिति उन्हें हिला नहीं पाया। किसी भी रूप में कैसा भी विरोधी आ जाए, बाबा सबकी सत्य आत्मा को देखकर शिव बाबा का बच्चा समझकर उसे नेचुरली अपना प्यार बरसाते थे, अपने प्यार से भरपूर कर देते थे। एक एक आत्मा को उसकी आत्मिक स्वरूप में देखकर रिगार्ड देते थे, सबको माफ करते थे, सबको बहुत ऊंची दृष्टि से देखते थे। और कभी किसी हिसाब किताब वश कभी ऊपर नीचे हो भी जाए
तो बाबा एकांत में बैठकर अपनी सभी कर्मेंद्रियों की सभा लगाते थे। शिव बाबा को अपने साथ रख के उस परिस्थिति में बीते हुए असत्य रिएक्शन को अपनी पवित्र स्मृति से परिवर्तन कर देते थे और अगली बार ये गलती दोबारा ना हो, इसके लिए सदा अटेंशन रखते थे। मुझ आत्मा को भी मास्टर ब्रह्मा बनकर आंतरिक रूप से पूरी तरह समर्पण बुद्धि होकर निरंतर बाबा की याद में बाबा को साथी बनाकर सभी संबंध बाबा के साथ निभाते हुए देह भान से मुक्त होते जाना है। अंदर ही अंदर ज्ञान का प्रकाश जलता रहे। ड्रामा की असत्य बातें और आत्मा की सत्य बातों का मनन चिंतन चलता रहे। जिस बात में कोई समस्या आए, कोई बात समझ ना आए, तो बाबा को देकर हल्के हो जाएं। बाबा को समझाने के लिए छोड़ दें और अपनी आत्मा पर एकाग्र हो जाए। शिव बाबा की सत्य की शक्ति से सत्य को समझने के लिए जो भी दिव्य ज्ञान चाहिए, दिव्य शक्ति चाहिए, समय आने पर बाबा की जिम्मेवारी है कि बाबा अपने सभी बच्चों को सत्य का अनुभव जरूर कराएगा। ये निश्चय मुझे सदा आगे बढ़ाए। अगर बुद्धि और मन किसी कंफ्यूजन में फंस जाए, किसी सवाल में रुक जाए, तो भी विचलित हुए बिना उस प्रश्न को बाबा पर छोड़ दें। बस बाबा के साथ जाकर बैठ जाएं। पूरी तरह समर्पण बुद्धि से अपने सत्य को याद रखें। बाबा की महिमा को अपनी महिमा समझ निरंतर उसी महिमा में टिके रहें। संसारी बातें, संसारी उलझने, संसारी बंधन माया के रूप में अनेक बार हलचल मचाएंगे, लेकिन मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा के समान अंतर्मुखी होकर
एकांत की गुफा में जाकर पूरी एकाग्रता के साथ बाबा के साथ बैठ जाऊंगी। बाबा को पूरी समर्पण बुद्धि से सब कुछ सुना दूंगी, सौंप दूंगी। और ड्रामा की हलचल को, माया को पहचान कर, उससे उपराम होकर अपने मन को एकाग्र करके बाबा पर टिका दूंगी। मैं और बाबा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बाबा के दिए गए वरदानों को अपना स्वमान बनाकर पूरी तरह से मास्टर ब्रह्मा बन दैवी संकल्पों की रचना करके अपने अंदर नव सृष्टि का निर्माण कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।